यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। बुरी बात है। और चौथी जो बुरी बात थी, जो बनी इसराइल बियाबानी जिंदगी में अक्सर करते रहते थे, वो बढ़ाते थे। और खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें खुदावंद पर कभी बुड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की है, उसने हमसे प्यार किया है। और जब वो हमसे प्यार करता है, जब हमसे मोहब्बत करता है, तो हम उसकी मोहब्बत, उसके प्यार के बदले क्यों बुड़बड़ाया करें। तो उसने कहा कि वो तो हमें अजीज रखता है। जब वो हमें अजीज रखता है तो हमें बुड़बड़ाना नहीं चाहिए। उसने हमें मुकद्दस बनाया है, अपना पहलौठा बेटा बनाया, तो हमें कभी भी उस पर बुड़बड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन बनी इसराइल की जिंदगी में जो चौथी बुरी बात थी, वो बुड़बड़ाते थे, जबकि खुदावों ने उन्हें अपनी ख़ास मलकियत, उम्मत और मुकद्दस कौम ठहराया था, पहलौठा बेटा ठहराया था। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल की ज़िंदगी जो थी, वो शुरू से जब तक वो यरदन के पार मोदा ज़मीन तक नहीं पहुँचे, वो मूसा और हारून पर बुड़बड़ाते ही रहे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब मूसा ने बनी इसराइल की आज़ादी के लिए फ़राउन से कहा, तो फ़राउन ने उनकी जो मजदूरी थी वो बढ़ा दी कि तुम भूसे के बगैर ईंटें बनाओ। तो उन्होंने मूसा और हारून पर बुड़बड़ाना शुरू किया, ये तुमने क्या किया? तुमने फ़राउन के हाथ में हमारी हलाकत की तलवार दे दी, तुमने क्या हम पर गज़ब किया है? और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने बोझसात किए, अच्छी काम किए। और फिर हम फसा की रात को देखते हैं कि खुदावंद ने मिस्रियों के पहलौठों को हलाक किया, ताकि उनके जानवरों के पहलौठों और बनी इसराइल को महफूज रखा। इतना अच्छी और बड़ा काम किया। लेकिन जब वो बड़े कुलज़म के सामने थे और पीछे फ़राउन फौज लेकर पहुंच गया, तो फिर बुड़बड़ाने लगे। फिर खुदावंद ने कुदरत की उस तरह से बहरे कुलज़म को तो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और जैसे बहरे कुलज़म से आगे बढ़े तो उन्हें कड़वा पानी मिला, तो फिर बुड़बड़ाने लगे। तो हम देखते हैं कि बनी इसराइल की जो बियाबानी जिंदगी थी, वो बुड़बड़ाने ही पड़ती। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है कि हमें खुदा पर कभी बुड़बड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अजीब और गरीब और बड़े बड़े कामों के सबब से उसकी सताइश, उसकी परस्तिश करनी चाहिए। खुराक के हवाले से हम देखते हैं कि जब वो मन खाने लगे तो उससे वो बुड़बड़ाना शुरू हो गए। गोश्त नहीं मिला तो उस पर वो बुड़बड़ाना शुरू हो गए। पानी नहीं मिला तो उस पर वो बुड़बड़ाना शुरू हो गए, तक खुदा ने चट्टान में से उन्हें पानी दिया। और फिर खुदा का पाक कलाम कहते हैं कि खुदा की वो चट्टान के जो साथ साथ चले, हमारा खुदा यीशु मसीह था। यहरू से जब उन्होंने उसके बारे में मालूम किया, तो वहाँ के लोगों ने आके बड़ी बुरी खबर दी, और वो लोग बुड़बड़ाने शुरू हो गए। इससे बेहतर कि हम मिस्र ही में रहते, तो कहाँ उन लोगों के साथ हमारा मुकाबला करता, हम उनके सामने तो कीड़ियाँ। खुदा उनसे नाराज होता रहा। खुदा उन गयूर खुदा है, खुदा उन पसंद करने वाली आग है। इसलिए हमें कभी भी नहीं बुड़बड़ाना चाहिए। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है कि हमें नहीं बुड़बड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुड़बड़ाएंगे तो हम हलाक हो जाएंगे, क्योंकि हम खुदावंद की बरकतों और नेमतों और उसकी कुदरत को रद्द करते हैं, जो हमारा मखलसी देने वाला है, जो हमारा निजात देने वाला। जब हम उसी पर बुड़बड़ाएंगे और उसे नाराज करेंगे, तो फिर किस तरीके से हम निजात और शादमानी और अपनी ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है कि अपने खुदा पर बुड़बड़ाओ नहीं, बल्कि अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो। हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी की क्या एक खूबसूरत मिसाल है। अगरचे वो खुदा का बेटा था, खुदा के बराबर था, कलाम मुजस्सम था, कभी अपने बाप पर नहीं बुड़बड़ाया, बल्कि हर एतबार से, हर एक मौके पर उसने अपने आप को खुदा उनके सुपुर्द कर दिया। ताकि हम देखते हैं कि बाक़ी गतसमनी में उसने कहा कि बाप, अगर हो सकता है प्यार तो मुझसे हटा सकता है, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, मैं तो इसी मकसद के लाया हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो। उसने ये नहीं कहा कि पूरा बाप तुमने ये कैसा क्यों किया। पूरा सुमसी ने सलीब पर कहा है, मेरे बाप है, मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन बुड़बड़ाया नहीं, इंतजार किया। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो बनी इसराइल की मिसाल है,
यानी बियाबानी ज़िंदगी है, ज़मीनी ज़िंदगी है, उसमें ये चौथी बात हमें याद रखना है कि हमने बुड़बड़ाना नहीं, बल्कि खुदा पर कामुल यकीन और भरोसा रखते हुए अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है। तो खुदा का पाक सिखाता है कि वो हमारी जान, हमारे बदन और हमारी रूह को महफूज रखेगा, हमें नए सिरे से पैदा करके अपनी बादशाही के लिए, नई जिंदगी और जलाल के लिए महफूज रखेगा जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। इसलिए इन बातों को याद रखिएगा, इन 4 बातों को अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा। हमने बुत परस्ती नहीं करनी, क्योंकि बुत कोई चीज़ नहीं है। हमें हरामकारी नहीं करनी, क्योंकि खुदा के सिवा और हमारा कोई खुदा नहीं। और ज़िंदगी के साथी यानी अपने बीवी, अपने शौहर से बेवफाई नहीं करनी, तलाक नहीं देनी, क्योंकि खुदा हमारा गवाह है। ये हरामकारी के मुतरादिफ होता है जब हम अपने साथी को छोड़कर अपना रिश्ता किसी और से जोड़ते हैं। हमें खुदावन से नहीं आजमाना, अपनी ऐशोशत के लिए, अपनी नीयतों के लिए, बल्कि उस पर भरोसा करना है और उसका इंतज़ार करना है। और हमें बुड़बड़ाना नहीं, कि जिस खुदावन ने हमसे मोहब्बत की है, जिसने हमसे प्यार किया है और जो हमें असीस सकता है, हमें सब कुछ अता करके हमारी ज़िंदगी को महफूज करके अपनी बादशाही का वारिस बना सकता है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में आमीन। खुदावंद हमें इन तमाम बातों की समझ और हदायत फरमाए, ताकि हम रोज़ रोज़ उसके इरफान में बढ़ते जाएं। आमीन।